निजाम कंटालिया मेरे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। निजाम, अपडेट दीजिए, क्या चल रहा है? गिरफ्तारी को गलत बता रही है आम आदमी पार्टी। ईडी ने हलफनामा पेश कर दिया, ईडी ने सारे तथ्य सामने रख दिए, किस आधार पर गिरफ्तारी की गई। क्या सरकार तिहाड़ से ही चलने वाली है क्या निजाम? चलिए, तीन तस्वीरें देखिए, निजाम से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। आम आदमी पार्टी और बड़ी परेशान नजर आ रहे हैं आम आदमी पार्टी के तमाम नेता। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने दिल का दर्द बयां कर रहे हैं। निजाम जुड़े हुए हैं हमारे साथ फोन लाइन पर दिल्ली से। निजाम, अपडेट क्या अब इस पूरे मामले पर? देखिए, बिल्कुल इस मामले में केजरीवाल की जो याचिका है उस पर सुनवाई जारी है दिल्ली हाई कोर्ट में, और जो उनके वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी, वो उनकी तरफ से पैरवी कर रहे हैं, और साथ ही विक्रम जो हैं इस मामले में जो अधिवक्ता हैं वो बात रख रहे हैं। और अभी जो देखिए कि कोर्ट रूम के अंदर जो सिंघवी हैं, अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने कहा है कि केजरीवाल के खिलाफ कोई मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल नहीं थे और न ही उनके खिलाफ सबूत है। केवल जो है केजरीवाल की गिरफ्तारी उन्हें चुनाव में प्रचार से रोकने के लिए किया गया, और ये सिर्फ इसलिए, और जिस तरीके से इनके खिलाफ जो आरोप लगाए गए वो साफ संकेत देते हैं कि उनको केवल जो लोकसभा चुनाव है उनसे दूर रखने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। सिंघवी का कहना था कि घोटाला काफी पहले सामने आया, लेकिन जो इलेक्शन के बीच में जो गिरफ्तारी हुई है वो साफ संकेत देती है कि किस तरीके से राजनीति इसमें की जा रही है। इस बीच जो देखिए विक्रम चौधरी जो हैं, उन्होंने भी बीच में कमेंट किया कि ऐसा लग रहा है जैसे इसमें जज ट्रायल पर है, जहां तक दोनों की जो दलीलें हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ईडी इस मामले को कुछ भी नहीं समझा पा रही है। फिलहाल देखिए अभिषेक मनु सिंघवी और विक्रम चौधरी जो कि अधिवक्ता हैं वो अपनी ओर से पैरवी कर रहे हैं केजरीवाल की ओर से, और कोर्ट में भी जो हियरिंग है, सुनवाई है, वो लगातार कंटिन्यू जारी है। संजय सिंह के मामले में अपडेट दीजिए निजाम। बेल मिल चुकी है लेकिन अब तक उनकी रिहाई नहीं हुई है, अब तक वो जेल से बाहर नहीं निकले हैं। ऐसा तो नहीं कि आम आदमी पार्टी फिर ये कहती नजर आए कि साहब शनिवार तक अटका दिया, शनिवार रविवार हो गया, अब सोमवार को ही निकलेंगे। आजकल में निकल जाएंगे ना बाहर? बिल्कुल, देखिए कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस भी हैं कि जब अदालत द्वारा एक बार जमानत दी जाती है तो उनको अगले दिन 24 घंटे में संभवतः जितना जल्दी हो उनको जेल में नहीं रखा जा सकता किसी भी व्यक्ति को लेकर। ये सिर्फ संजय सिंह के मामले में नहीं है, कई और मामलों में भी है जब सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट किया है। तो ऐसे में कुछ अन्य दूसरे जो कार्रवाई है उसमें देरी हो सकती है, लेकिन ये संभव है कि आज शाम तक उनको जेल से जो है बाहर निकल सकते हैं, उनको आज जमानत पर आज छोड़ा जा सकता है। ये जरूर है कुछ प्रोसेसिंग में जरूर देरी हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको लंबे समय तक अंदर रखा जा सकता है, क्योंकि जब तक दूसरा कोई मामला नहीं है तब तक उनको संजय सिंह को जेल के अंदर नहीं रखा जा सकता। संभवतः देखिए करीब 4:30 बज रहे हैं, तो 6 बजे तक उनके बाहर आने की संभावना है। एक और बड़ी खबर आ रही है निजाम, उस पर भी अपडेट दीजिए। केजरीवाल ने जो अर्जी लगाई थी रिमांड पर भेजे जाने को लेकर, अब उस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। निजाम, ये बड़ी खबर इस वक्त की। बिल्कुल, देखिए दोनों तरफ की बहस पूर्ण हो गई है। जब हम बात कर रहे हैं इसी दरमियान दोनों की बहस पूर्ण हो गई और फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। और जो इस मजबून जो है, इस पूरे देखिए करीब 1 घंटे से भी ज्यादा जो बहस चली, तो करीब 1.5 घंटे के करीब, फैसला सुरक्षित रखने के मतलब बताइए निजाम। तारीख मिली होगी अगली, कोई क्या मतलब समझे जाए इसके? ऐसा है, अभी देखिए अदालत का समय लगभग पूर्ण हो चुका है। ऐसे में संभवतः अगर ऐसा भी कई बार होता है कि अभी फैसला सुरक्षित रखा है कोर्ट ने, संभवतः ऐसा है कि वो तारीख दे दें या कुछ देर बाद वो दोनों पार्टियों को अनाउंस भी उनको बता सकती है कि अगले समय तक के लिए सुरक्षित रखा गया। फिलहाल ये इसका सुरक्षित यही भी मामला है कि दोनों तरफ से बहस अब पूर्ण हो चुकी है, ईडी की तरफ से भी और अरविंद केजरीवाल की ओर से भी। इस पूरे मामले में जो चुनौती दी गई है ईडी की गिरफ्तारी को, इस मामले में अब बहस पूर्ण हो गई है और साथ ही सुरक्षित रख लिया गया है फैसला। समझते हैं कुछ देर इंतजार किया जा रहा है। मतलब ये माना जाए कि अभी मुश्किलें बढ़ भी सकती है और राहत मिल भी सकती है केजरीवाल की। देखिए संजय सिंह को जिस तरीके से जमानत मिली है, उसके बाद केजरीवाल की जो टीम है, जो है उनकी लीगल टीम है, उनको उम्मीद है कि आज उनके मामले में कुछ ऐसा फैसला हो सकता है जो कि अभी तक इसमें सोचा नहीं जा रहा था, और लंबे समय तक उनको जेल में नहीं रहना पड़ेगा। ऐसी उम्मीद जो है केजरीवाल की ये जो लीगल टीम है, केजरीवाल की टीम तो एक तरफ ये उम्मीद जताती है कि संजय सिंह के आधार पर हो सकता है कुछ राहत मिल जाए, दूसरी तरफ आतिशी उन्हीं के नेता ये कहती है कि हम 4 लोगों की गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है।
देखिए, जिस तरीके से वर्तमान में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, ऐसी परिस्थितियों में जो एक मार्के में अगर कहें कि जनता के बीच एक परसेप्शन भी बनता है, उस परसेप्शन को मजबूत बनाने के लिए भी कई बार बयानबाजी होती है, कई चीजें होती है। लेकिन जिस तरीके से इस मामले में गिरफ्तारी हुई है देश में अलग अलग, चाहे हेमंत सोरेन हो, चाहे जिस तरह से अभी इंडिया गठबंधन ने एक तरह से कहें रैली करके एक तरह से हमलावर रुख अपनाया है, तो वो उसमें कहीं आगे चीजों को बढ़ाती है। और अगर ये बात आतिशी कहती है तो उनकी बात में अगर, क्योंकि उनकी बात को ऐसे अनसुना भी नहीं किया जा सकता, उनकी पार्टी के 4 नेता जेल जा चुके हैं, ऐसे में उनकी बात भी जो है उसमें बात में तवज्जो है कि वो अगर वो कह रही है तो उसकी बात का दबाव भी बनता है। बिल्कुल ठीक है निजाम, नजर आप बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केरल की वायनाड सीट से नामांकन भर दिया है।